था, तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। अकबर को देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कमान, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई इनकी न केवल मां थी, बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनकी टीम बना देते थे, उनके रोल, उनके गोल डिसाइड कर देते थे। और उसी समय अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी की, मिलिट्री आर्मी की पूरी ट्रेनिंग ले ली इन्होंने। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बापा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाए। ये था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था, वो जानता था कि बड़ा आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकी को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा होता आया है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है। 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था, तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा देके उनसे संधि कर ली, पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को न हरा पाते, जयचंद उनके साथ मिल गया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। ब्रिटिशर भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा 1857 में इन्होंने धोखा दे दिया, इसलिए हमारा देश मार खा गया था। और इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जयसिंह को अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तुड़वा के अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था। यहाँ पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई। वो जो जंगली भील होते हैं, उनकी मदद ली, उनको ट्रेन किया। ये हारे नहीं कभी महाराणा प्रताप। वो आते थे, इनको फिर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल करके फिर दोबारा नई सेना बना के फिर खड़े हो जाते। देखिए, ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, ना ही उसको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? ये थे अकबर का सबसे बड़ा सेनापति, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। ये बार बार लड़ाइयों का कारण समझिए। पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को ये पश्चिमी तट के साथ जोड़ता था। ज्योग्राफिक बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने राठौड़ को बुलाया, देखो पृथ्वीराज, क्या खबर आई है? महाराणा प्रताप आने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौड़ माने नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। पृथ्वीराज राठौड़ ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई है। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है, और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप
प्रताप बोले भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को समझ आ गया महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता, और धोखा दे के हराना यह अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं अकबर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, पर वापस चलते हैं। उसी समय अकबर का फिर ध्यान बट गया। अकबर अब ईस्टर्न साइड चला गया, सदर्न साइड चला गया, उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पे फिर से अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन हफ्ते महीने ठीक बीते। उन्हीं दौरान एक शिकार करते वक्त, उस समय किसी शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता लगी, अकबर एक ऐसा राजा था अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पे बहुत रोया और चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी समाप्त नीचे झुकने नहीं दिया, और मुझे एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, पर महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। सिंपल सी बात है साहब, जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। वैसे तो अब इस समय इलेक्शन आने वाले हैं, मेरा फोकस पॉलिटिक्स पे नहीं है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है, पर फिर भी ये आप किसी तरह आरक्षण से, जाति से, धर्म से अगर ऊपर उठ सकते हैं, क्या आप हेल्थ की, एजुकेशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमी की, नेशनलिज्म की बात करते हैं? अगर नेशनलिज्म बिल्ड होगा, अगर पूरे देश का फायदा होगा तो खुशहाली सबके यहाँ आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर देश में खुशहाली आएगी तो फायदा पूरे देश का होगा, 1 2 4 8 का नहीं होगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, बाकी सब ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप के इस वीडियो को, जो कि हमारे कोर्स करिकुलम में पढ़ाया नहीं जा रहा, इनके बारे में एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जा रहा, क्या आप इनका वीडियो पूरे देश में फैलाना चाहेंगे? राष्ट्र हित में आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, लेट पीपल नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट महाराणा प्रताप। अकबर कभी जीता नहीं, प्रताप कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, प्रताप के सीने में दम था।